नमस्कार साथियों, आज की कहानी है मन की चाल। मनोवैज्ञानिकों ने मन को मनुष्य की समस्त शक्तियों का केंद्र बताया है। इस बात को संतों ने भी माना है और उसको एक दुधारी तलवार बताया है। एक तरफ वो अपने संकल्प शक्ति के द्वारा उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी तरफ उसे भोगों में फंसाकर हाथ से छूटी गेंद के मानिंद पतन के गहरे गर्त में पटक देता है। मन से प्रेरणा पाकर ही ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां हरकत में आती हैं और कर्म की ओर प्रेरित करती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग के साधकों के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वो मन की चाल को ठीक से समझ लें। मन की इसी चाल पर किसी कवि ने क्या खूब लिखा है। उद्धार अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना, आप ही है मित्र भी। हमारा मन हमारी आत्मा और शरीर के बीच की एक कड़ी है। जब वह शरीर के साथ होता है तो उसे संसार के भोगों में आसक्त करता है। ऐसे में इंद्रियां का तुष्टिकरण ही उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है और जीव माया के 5 सेनापतियों के हाथ बंदी बनकर रह जाता है। परंतु इसके विपरीत जब मन आत्मा के साथ होता है तो जीव को आत्म उत्थान के लिए आध्यात्म मार्ग पर प्रेरित करता है और साथ में जीवन के गूढ़ रहस्यों को खोलकर उसके लिए शांति और आनंद का मार्ग प्रशस्त करता है। मन की 3 शक्तियां होती हैं: कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति। किसी भी कार्य के पीछे मुख्य रूप से 2 बातें होती हैं, एक उसका निर्णय और दूसरा क्रियान्वयन। यहाँ पर यह कार्य मन और बुद्धि के संयम से ही पूर्णता संपादित होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम निर्णय तो ले लेते हैं पर उसके क्रियान्वयन में हमसे चूक हो जाती है। एक बार परम पूज्य छोटे चाचा जी ने कहा था कि वी ऑल टेक ग्रेट डिसीजन इन अवर लाइफ बट दे आर मीनिंगलेस अनलेस एंड अनटिल दे आर इम्प्लीमेंटेड। इसका भावार्थ यह है कि हम सब अपने जीवन में महान निर्णय लेते रहते हैं, पर जब तक उनका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन ना हो तब तक वो बेमानी है और उनका कोई उपयोग नहीं है। अनुभव बताते हैं कि जब भी इन निर्णयों को मूर्त रूप देने का वक्त आता है तो हमारे ही मन हमारे अंदर तरह तरह के अवरोध उत्पन्न करता है। कभी वह इसकी सफलता के प्रति अनिश्चितता और संशय पैदा करता है, तो कभी भ्रम, भय और चिंता, कभी समय अथवा संसाधनों की कमी का बहाना बनाता है, तो कभी किसी और जरूरी काम का हवाला देकर इसे स्थगित कर देता है। इस तरह से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमारा प्रयास बीच में ही छूट जाता है अथवा वो कार्य शुरू ही नहीं होता है। ऐसा सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही मार्गों में होता है। ऐसे में जरूरत यह है कि हम अपने मन को कसें, उसे संयमित रखें और अपने मार्ग से ना भटकें। मन का स्वभाव तो एक जंगली घोड़े के समान होता है। वह हर हाल में स्वच्छंद रहना चाहता है, पर साधक को तो अपनी विवेक शक्ति की मदद से उसके ऊपर लगाम चढ़ाना होता है और फिर वह गुरु शक्ति की मदद से उस पर विजय प्राप्त करता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज द्वारा प्रदत्त साधना मन को निवृश्य बनाने में और विवेक दृष्टि खोलने में साधक की मदद करती है। मन जब निर्वश्य होता है
तभी आत्मा से जुड़ता है और जीव के आत्मिक उत्थान में उसकी मदद करता है। गुरुदेव बताते हैं कि साधना से केवल मन की चंचल अवस्था को दूर करना ही अभिप्राय होता है। ब्रह्म विद्या उससे आगे चलकर आरंभ होती है। मन की निर्वश्य बना लेना आत्मविद्या की भूमिका है। चित्त में हरकत होने के बाद मन में ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे वह अपने संकल्प शक्ति के द्वारा मूर्त रूप देता है। फिर मन बुद्धि के अनुमोदन के बाद कल्पना के द्वारा एक लक्ष्य बनाता है और ज्ञानेंद्रियों अथवा कामेंद्रियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मन के बिना कोई भी कार्य या कोई भी कर्म संभव नहीं है, चाहे वह संसार का हो अथवा आध्यात्म का। इसलिए संतजन बताते हैं कि मन को मारना नहीं है, बस उसका स्वभाव जो संसार में भागने का है उसको बदल देना है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब भी हम अपने उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से ही अवरोध का सामना करना पड़ता है। इसे रेसिस्टेंस टू चेंज कहते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें इसके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। इससे पार पाने के लिए हमें मन की ही संकल्प शक्ति से काम लेना होता है। हमें यह जानना पड़ेगा कि बिना असफलता का स्वाद चखे कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। इसलिए अस्थायी सफलता से हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि गुरु महाराज से ही उनकी शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और फिर से पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। हमारी साधना हमारी संकल्प शक्ति को भी मजबूत बनाती है। कोई भी बड़ा काम, चाहे वह सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक, बिना तप और त्याग के पूरा नहीं हो सकता। अपनी इंद्रियों को कसने और उसके तुष्टिकरण की प्रवृत्ति को कम करने को त्याग कहते हैं। तप के बारे में हमारे गुरुजी बताते हैं कि किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए परिश्रम करना और कष्ट उठाना शारीरिक तप कहलाता है और एक ही विचार पर निरंतर मन को साधे रखना मानसिक तप कहलाता है। अपने जीवन में सफलता के लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तप करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ मन के विकारों को भी दूर करना पड़ता है। इसमें आत्मनिरीक्षण अथवा स्वाध्याय जरूरी होता है। मन की गति को या मन की चाल को विवेक के प्रकाश में पढ़ने को ही स्वाध्याय कहते हैं। इस तरह से अगर हम अपनी विवेक दृष्टि से और संकल्प शक्ति की मदद से अपने निर्णयों को क्रियान्वित करें तो सफलता निश्चय ही हमारे कदम चूमेगी। जरूरत है बस गुरु महाराज की शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना की नियमित अभ्यास और उनसे निरंतर प्रार्थना की। हम सब को अपने चरणों में लगाए रखें। इसी तरह हम अपने गुरुदेव की कृपा दृष्टि पाते रहेंगे।